Hi friends, welcome to Toral Education on the digital class platform. डिजिटल क्लास में हम मैथ सीख रहे हैं दोस्तों। ये 6th चैप्टर में लेने जा रहा हूँ, चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स। दोस्तों ट्राइंगल्स क्या होता है? ट्राइंगल्स मीन्स अ क्लोज्ड फिगर विच हैज 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स। 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स। तो ट्राइंगल्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं, वो हमने सीखा है। व्हाट इज सिमिलैरिटी? व्हाट इज सिमिलैरिटी? कोई भी पॉलीगॉन होता है, पॉलीगॉन मतलब कोई भी क्लोज फिगर जिसके 3 या 3 से ज्यादा एंगल्स होते हैं, वो पॉलीगॉन्स होते हैं। तो 2 polygons of the same number of sides are similar if all the corresponding angles are equal and all the corresponding sides are in the same ratio. Same ratio का मतलब है in proportion, मतलब कोई भी 2 साइड्स का आप रेशियो लेंगे तो सेम आएगा करस्पॉन्डिंग साइड्स का। हम यहाँ पर चैप्टर 6 में ये पहले थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर 4 फिगर दिए हैं मैंने। लुक एट दीज फिगर्स, दे लुक सिमिलर बट देयर मेजरमेंट्स आर नॉट गिवन इन दिस फिगर्स। यहाँ पर सिमिलर है, मेजरमेंट्स नहीं दिए गए। फिगर्स तो लगती हैं सेम है, सिमिलर है। ये एक रेक्टेंगल है, थोड़ा छोटा है। ये एक रेक्टेंगल है, थोड़ा बड़ा है। यहाँ पर एक ट्रायंगल बड़ा है तो दूसरा ट्रायंगल छोटा है, राइट। शेप दोनों में सेम है, ये भी सेम शेप, ये भी सेम शेप। लेकिन all congruent figures are similar but the similar figures need not to be congruent। अब सवाल आता है congruent किसको कहते हैं? congruent का मतलब है द फिगर का एरियाज सेम होता है, एरियाज सेम। तो एरिया सेम है तो वो congruent है। लेकिन सेम शेप की जो इमेज होती है, शेप सेम है, साइज नहीं, शेप, तो उसको सिमिलर फिगर कहा जा सकता है। तो उसके लिए 2 कंडीशन दी गई है। पहली कंडीशन है ऑल दी करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड दूसरी कंडीशन है ऑल दी करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, दैट इज इन द प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर ये फिगर में देखिए, ये 90 डिग्री है, ये भी 90, ये 90 है, ये भी 90। सिमिलरली ये दोनों 90-90, ये दोनों 90-90, मतलब एंगल सेम है। हमारे पास साइड का मेजरमेंट नहीं है तो हम इसको एंगल सेम होने के बावजूद भी हम नहीं कह सकेंगे कि उसका रेशियो सेम है। रेशियो सेम नहीं भी हो सकता है, राइट। ओके, चलिए आगे हम देखते हैं। ये यहाँ पर 2 फिगर्स, दोनों फिगर्स में रेशियो भी सेम है। देखिए 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ 3 सेंटीमीटर, सारे 1.5 के हैं और सारे 3 सेंटीमीटर की साइड्स। तो उसका रेशियो निकाले तो 1.5/3, तो 1/2, 1/2, 1/2। करस्पॉन्डिंग साइड्स SR/DC इक्वल्स टू 1/2, RQ/CB equals to 1/2, QP/BA equals to 1/2 and PS/DA equals to 1/2। सारे जो रेशियोज हैं सेम हैं, लेकिन इसका एंगल 90 डिग्री है। यहाँ कहीं 90 डिग्री हमें नहीं दिखता, और 90 डिग्री नहीं है मतलब कि एंगल सेम नहीं है। एंगल्स अगर सेम नहीं है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो ये सिमिलर फिगर्स नहीं हैं। These are not similar figures because their corresponding sides are in proportion but angles are not equal।
एंगल्स इक्वल नहीं हैं। देखिए यहाँ पर ये दो फिगर्स मैंने दी गई है। ये 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, तो 3/6 मतलब 1/2। ये 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, तो 2/4 मतलब 1/2। 3/6 मतलब 1/2, और ये भी 2 है और ये भी 4 है, क्योंकि रेक्टेंगल है, सामने वाली साइड्स इक्वल होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो 1/2 मिलेगा। और रेक्टेंगल में सारे एंगल्स जो हैं सेम होते हैं, तो यहाँ पर 90, यहाँ पर 90, सारे एंगल्स सेम हैं। रेक्टेंगल में एंगल्स भी सेम हैं, साइड्स भी प्रोपोर्शन में हैं, मतलब कि ये दोनों सिमिलर फिगर्स हैं। These figures are similar because their corresponding angles are equal, each of 90, and corresponding sides are in proportion. ओके दोस्तों, चलिए हम 6.1 एक्सरसाइज शुरू करते हैं। 6.1 जिसमें फर्स्ट है क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट दिया गया है, उसमें करेक्ट वर्ड आपको ढूंढना है। तो ऑल सर्कल्स आर, यहाँ पर दो वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है कॉन्ग्रुएंट और दूसरा है सिमिलर। तो सर्कल्स को, सारे सर्कल्स को कॉन्ग्रुएंट तो नहीं कह सकते, हम सिमिलर कह सकते हैं, क्योंकि उसके शेप सारे सर्कल होते हैं, राउंड होते हैं, इसलिए सिमिलर है। ऑल द स्क्वायर्स आर सिमिलर, क्योंकि स्क्वायर छोटा बड़ा होता है, उसकी साइड जो होती है वो छोटी बड़ी हो सकती है। एंगल सब सेम है, इसलिए सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। इसमें भी सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट दो ऑप्शन दिए गए हैं। थर्ड है ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल और इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, आइसोसेलेस उसको कहते हैं जो जिसमें दो साइड सेम होती है। थर्ड में टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। बराबर, इक्वल एंगल कैसे होते हैं, इक्वल कैसे होते हैं, इक्वल, याद रखना एंगल्स इक्वल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें फर्स्ट, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर्स ऑफ सिमिलर फिगर्स। राइट, तो पहला एग्जांपल हमने दिया है सिमिलर फिगर का, 2 स्क्वायर्स ऑफ साइड्स 2 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, जो हमने ऊपर रेक्टेंगल दिया है। आपको एक स्क्वायर 2 सेंटीमीटर का देना है, दूसरा 4 सेंटीमीटर का। 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स विथ साइड 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। एक 3 सेंटीमीटर साइड का इक्विलेटरल ट्राइंगल, दूसरा 5 सेंटीमीटर साइड का इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इस तरह से ये सिमिलर फिगर की एग्जाम्पल हो गए। गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ नॉन सिमिलर फिगर्स, अ ट्रेपेजियम एंड अ ट्राइंगल। ट्रेपेजियम एंड अ ट्राइंगल। एक ट्रेपेजियम होता है जो 4 एंगल वाले होते हैं, 4 एंगल्स। ट्रेपेजियम हैज 4 एंगल्स and triangle has 3 angles. So both the figures are different, so they are non-similar. An equilateral triangle and a rectangle. Rectangle has 4 angles and 4 sides. Triangle has 3 sides and 3 angles. So these are not similar figures. तो दो एग्जाम्पल्स इसके, दो एग्जाम्पल्स इसके दे दिए हमने। फिर क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर द फॉलोइंग फिगर्स आर सिमिलर और नॉट। अब आपको फिगर देखनी है टेक्स्ट बुक में। टेक्स्ट बुक में 2 फिगर दी गई है, जो हमने आगे ऊपर ली थी वही फिगर है। ये सिमिलर नहीं है, बिकॉज नो दे आर नॉट सिमिलर बिकॉज देयर साइड्स आर इन प्रोपोर्शन बट देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। इक्वल नहीं है।
अब सिमिलैरिटी कब होती है वो हमने पहले बता दिया है, वही दो कंडीशन मैंने यहाँ पर फिर से लिखी है ताकि आपको याद रह जाए, बार बार आने से आपको याद रह जाती है। There are two conditions. One is their corresponding angles are equal and the other is their corresponding sides are in the same ratio, that is proportion. A famous Greek mathematician Thales gave an important truth relating to two equiangular triangles. ग्रीक मैथमेटिशियन, कौन सा नाम उसका है? थेल्स। क्या नाम है? थेल्स। तो उसने क्या लिखा? द रेशियो ऑफ एनी टू करेस्पॉन्डिंग साइड्स इन टू इक्विएंगुलर ट्राइंगल्स इज ऑलवेज द सेम। कोई भी दो साइड का रेशियो ले लो, सेम आएगा। इक्विएंगुलर है, इक्विएंगुलर का मतलब है इक्विलेटरल, टू इक्वल है इसलिए आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। तो उसकी कोई भी दो साइड का रेशियो ले लो, सेम आएगा। नाउ विल सी द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है, विच इज ऑल्सो नोन एज थेल्स थ्योरम। थ्योरम 6.1, इसका क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, मैंने यहाँ पर IMP भी लिखा है। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. IMP, important. ओके, तो यहाँ पर क्या दिया गया है? ट्राइंगल ABC in which DE parallel to BC, यहाँ लिखा है ना, ड्रोन पैरेलल टू वन साइड, एक ड्रॉ किया है ABC ट्राइंगल में BC को पैरेलल ड्रॉ किया हुआ है, नीचे फिगर दी गई है। प्रूव हमें यह करना है कि AD अपन DB इक्वल्स टू AE अपन EC। ये थियरम ध्यान से समझना, IMP है, इसको बार बार देखना। गिवन टू प्रूव, ये लिख लेना और बाद में प्रूफ। यहां पर आप देखिए प्रूफ मैंने दिया है। ये फिगर है, हमें गिवन है कि ट्राइंगल ABC इन विच DE पैरेलल टू BC, राइट। हमें प्रूव करना है AD अपन DB इक्वल्स टू AE अपन EC। ओके, तो लेट्स ज्वाइन BE एंड CD। BE एंड CD ज्वाइन कर लो। देन ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AC। DM परपेंडिकुलर टू AC, AC को परपेंडिकुलर DM ड्रॉ किया, एंड EN परपेंडिकुलर टू AB, E से लेकर के N वो AB को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ओके, ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। अब एरिया ऑफ ADE, ट्राइंगल ADE क्या लिखा है? ADE मतलब ये ऊपर वाला ट्राइंगल, इसका एरिया लेना है तो हमें क्या लेना होगा? तो हाफ बेज इंटू अल्टीट्यूड, बेज इंटू हाइट, तो हाफ AD बेज है तो EN उसका अल्टीट्यूड है, AD बेज है तो EN अल्टीट्यूड है। समझ में आया? ओके, नाउ एरिया ऑफ BDE देखिएगा, BDE, ये BDE में भी EN जो है उसका परपेंडिकुलर है। बाकी सब भूल जाओ, सिर्फ BDE एक ट्राइंगल याद रखो, राइट। EN उसका अल्टीट्यूड है और BD उसका बेज है, तो हाइट बेज इंटू हाइट, हाफ BD इंटू EN। ओके, अब एरिया ऑफ ADE हमने लिया है
ADE ऊपर वाला, तो ADEM DM भी अल्टीट्यूड है और ये AE जो है AE बेज है। यहाँ पर अगर EN अल्टीट्यूड होता तो AD बेज होता, अगर DM अल्टीट्यूड है तो AE बेज है। तो ये भी हो सकता है ना कि ADE इक्वल्स टू हाफ DM इंटू AE, ये बेज इंटू अल्टीट्यूड, तो भी इसका एरिया मिलेगा बराबर। तो हाफ DM इंटू AE। अब DEC, यही DEC राइट, DEC, तो उसका अल्टीट्यूड ये DM है इसका अल्टीट्यूड, और EC उसका बेस है, तो हाफ EC इंटू DM होता है, हाफ EC इंटू DM। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यह अपना हो गया एरिया। अब आपको करना क्या है, उसका रेशियो लेना है, एरिया ऑफ ADE अपन एरिया ऑफ BDE, एरिया ऑफ ADE बराबर अपन BDE, तो हाफ AD इंटू EN, हाफ AD इंटू EN एंड हाफ BD इंटू EN राइट। तो EN कट हो गया, हाफ हाफ कट हो गया, क्या बचा AD अपन BD। इसको रिजल्ट नंबर 1 दे दो। अब एरिया ऑफ ADE अपन DEC ले लो, तो उसमें भी हमने DM भी लिया था ना, यहाँ पर AD इक्वल्स टू हाफ AE इंटू DM, तो इसके नीचे इसको रख दो राइट, इसके हाफ AE इंटू DM अपन हाफ EC इंटू DM, तो यहाँ पर वो किया है AE इंटू DM EC इंटू DM, DM कट हो गया और ये कट हो गया। अब AE अपन EC बचा राइट, यहाँ भी ADE है ऊपर, यहाँ भी ADE है, नीचे सिर्फ डिफरेंट है, लेकिन आप नीचे देखेंगे तो एरिया ऑफ BDE, ये जो एरिया है, और एरिया ऑफ DEC दोनों इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? बिकॉज 9th में हमने सीखा था कि दे लाई बिटवीन टू पैरेलल लाइंस BC एंड DE एंड हैव सेम बेस DE। आप फिगर में फिर से देखिए, मैं आपको फिगर दिखा रहा हूं, ये BDE जो ट्रायंगल है और दूसरा है DEC, इसमें DE कॉमन है मतलब बेज हुआ, और DE पैरेलल टू BC है राइट, ये DE और BC दोनों पैरेलल हैं, तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में हैं, दोनों का बेस DE सेम है, इसीलिए इसका एरिया भी सेम होता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जो 1 और 2 हैं दोनों सेम हुआ, क्योंकि BDE इक्वल्स टू DEC है, तो ये इक्वल्स टू ये हो गया ना, यस। तो AD अपन BD 1 इक्वल्स टू AE अपन EC 2, तो 1 एंड 2 एंड 3 पर से हम कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं। हमें जो प्रूव करना था वो ये था, इसलिए हमारा प्रूफ हो गया, मतलब हैंस प्रूव्ड। इस तरह से थेल्स थ्योरम आपको एकदम इजीली याद रखना है, बहुत ही इजी थ्योरम है, आप ध्यान देंगे तो हो जाएगा। लेट टू ट्राइंगल्स ABC एंड PQR आर इन प्रपोर्शन राइट। अगर प्रपोर्शन में होता तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q एंड एंगल C इक्वल्स टू R। यहाँ देखिए, फर्स्ट तो फर्स्ट, सेकंड तो सेकंड, थर्ड तो थर्ड राइट, इस तरह से। तो AB अपन PQ इक्वल्स टू BC अपन QR इक्वल्स टू AC अपन PR। यहाँ देखिए, AB पहले दो लेटर, यहाँ पहले दो लेटर, फिर सेकंड एंड थर्ड लेटर, फिर सेकंड एंड थर्ड लेटर, BC अपन QR, देन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, AC अपन PR। ये कंडीशन आपको याद रखनी है, यहाँ पर मैंने लिखा है कन्वर्स थ्योरम ऑफ थेल्स थ्योरम, मतलब 6.1 का कन्वर्स 6.2। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points,
then the other two sides are divided in the same ratio. राइट, इसका प्रूफ आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। अगर एक लाइन हमने ड्रॉ की है, वन साइड को पैरेलल है ट्रायंगल का और दूसरी दो साइड को इंटरसेक्ट करता है अलग अलग पॉइंट्स में, तो जो अदर टू साइड जिसको इंटरसेक्ट करता है उसको सेम रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब हमें यही रेशियो आपको प्रूव करके दिखाना है जो हमने 6.1 में प्रूव किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ आज इतना रखते हैं, क्योंकि ये 6.2 एक्सरसाइज जो हैं वो लंबी हैं और ये एक्सरसाइज पूरी करने में भी बहुत टाइम लगेगा और आप थक जाएंगे एक वीडियो देखते देखते, क्योंकि आगे मैंने बहुत लंबे लंबे वीडियोस बनाए हैं। मुझे मालूम है कि स्टूडेंट्स नहीं कर पाते। सो दोस्तों, डिजिटल क्लास में बने रहने के लिए और अपने दोस्तों को बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको रेफरल इनकम का मालूम ही है, आप रेफरल इनकम कमा सकते हैं अगर आप कमाना चाहे तो। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर कोर्स फ्रॉम Toral Education and earn money with your learning. Thank you very much.